संडामर्द दौड़ करके हिरण्यकश्यप के पास गए और बताया, भगवान जो आप कह रहे थे कि ये बीमारी फैल जाएगी, बीमारी फैल गई है और सारे सिद्ध वही कीर्तन गा रहे हैं। तो जैसे ही हिरण्यकश्यप को पता चला, हिरण्यकश्यप वहां से चला और प्रहलाद जी अभी भी गा रहे हैं, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि। क्या हो रहा है ये? कीर्तन हो रहा है। प्रहलाद जी कहते हैं कि मैं कीर्तन कर रहा हूँ। क्या हो रहा है ये प्रहलाद? मैं अपनी आराधना, हमने तुझे इतनी बार समझाया, लेकिन तू हमारी बात को नहीं समझता। अरे इतनी बार तुझे बतलाया है, लेकिन प्रहलाद इतनी बार बताने के बावजूद तू हमारे इस राज्य में रह करके उस नारायण का गुणगान करने लगा। क्यों? हमारे इस राज्य में कोई भी उस नारायण का नाम नहीं लेता। नाम ही नहीं बल्कि इस संसार का यदि कोई भगवान है तो ये मुल्तान नगरी का राजा हिरण्यकश्यप है। लेकिन तू हमारे अन्न को खाता है, हमारे टुकड़ों को खाता है और गुणगान उस नारायण का करता है। आखिर में क्यों? पीछे जल का प्याला हुआ मस्त निकला ना देखी हमारी शान, हमारा अपमान कर डाला। बड़ा ही क्रोध आता है तुम जैसे अहंकारी पे। तुझे दंड मिलेगा, अवश्य मिलेगा मेरे अपमान भारी पे। इतनी बार समझाया है तुझे प्रहलाद, हमारे राज्य में रहता है तो देख, जहां तक देख सकता है वहां तक देख, जहां तक देख सकता है हमारा ही राज्य है, हमारा ही शासन है। और यह शासन में कोई और नहीं बल्कि 33 करोड़ देवता इस शासन में रह करके इस राज्य पे निगरानी करते हैं और तू हमारी बात नहीं मानता। एक कोठार कोयल संभाल रहा, दृष्टि का काम कर रहे, कौन लगाता है झाड़ू, अग्नि रसोईया घर पर है, वो इंद्र हमारा माली है, शंकर को नित्य फूल चढ़ाता है, एक छत्र सुबह शाम दरबार में खड़ा हो जाता है। ये रुतबा हमारा हमारे इस राज्य में है और तू उस नारायण का गुणगान करता है। आखिर में क्यों? अरे तू हमारा पुत्र है इसीलिए बचाना, वरना सर उठाने की हिम्मत जिसने भी एक बार की उसी का सर नजर आया मौत पर तलवार की। अरे तू बालक है हमारा, वरना खिलौना खेल के बच्चे को मैं हंसकर गोद लेता हूँ, नहीं पाती सूरेखा तो टांगे चीर देता हूँ। जानता नहीं तो मुझे काल की वाला हूँ मैं, उसका महासागर उज्जैन का पेट
युद्ध का चक्कर जब तक शांत हूँ हृदय में तब तक खड़े हूँ। मर जाऊं यदि क्रोध में तो महाप्रलय में। क्यों होना में तेरा भगवान तेरा नहीं, आप मेरे भगवान नहीं हो। मेरे भगवान श्री विष्णु जी हैं। श्री विष्णु, वही विष्णु जिसने तुम्हारे चाचा श्री हिरणाक्ष का वध किया और तू उस विष्णु को अपना भगवान कहता है। अरे तुझे मारने के लिए मैंने क्या नहीं किया, तुझे मैंने समुद्र में फिजवा दिया फिर भी बच गया। मैंने तुझे कारागृह में डलवा दिया, काल कोठरी में डलवा दिया, वहां तेरे लिए भोजन की थाली ले दी, उस भोजन की थाली में विष मिला था, उस भोजन को कर गया फिर भी बच गया। हमारी बहन को वरदान था जिस वस्तु को लेकर के अग्नि में बैठ जाएगी वो वस्तु जल जाएगी, लेकिन तुझे लेकर के बैठी और वो खुद जल गई। अरे तुझे मारने के लिए क्या नहीं किया मैंने, हर जगह से बच गया। तुझे मैंने हार समझा था, अरे गला अपना सजाने को तू ही पिसेला आग बन बैठा, मुझे ही काट खाने को पहला। अगर आज तेरा भगवान यहाँ नहीं आया तो कसम भूत भवन भोलेनाथ की आज तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा, बल्कि सिराओं की चट्टान पे हरी कालीन बिछा दूंगा, हिला दूंगा जगत की बेचैन जान को। अरे भक्त तो चीज है क्या, आज छोड़ूंगा नहीं उस भगवान को जो ये तेरा भगवान विष्णु है। आज तू उसे बुला और मैं भी तो देखूं तेरा वो विष्णु दिखता कैसा है। अरे हम भी कोई छोटे मोटे होता नहीं, मारने ठोकर पल में धूल भूमंडल बने, देखे यदि क्रोध से तो सागर सूख कर जंगल बने। ना रहेगा संसार में उसका अस्तित्व बाकी, उड़ेंगे भ्योर में तुझे न रहेगी धज्जियां बाकी। बुला अपने उस नारायण को, ये कीर्तन करना है कीर्तन कर, जो करना है कर, लेकिन उस नारायण को बुला, बुला अपने भगवान को। प्रहलाद जी जैसे ही हिरण्यकश्यप आकर के उस कीर्तन को रोकता है तो प्रहलाद जी पुनः एक बार नारायण का स्मरण करते हैं। हिरण्यकश्यप पूछता है कि तेरा नारायण है कहाँ? प्रहलाद जी कहते हैं कि मेरा नारायण प्रश्न ही गलत है, कहाँ नहीं है मेरा नारायण। हिरण्यकश्यप को कहता है तेरा नारायण सब जगह है, तो मुझे इस खंबे में क्यों नहीं दिखता? तो कहा प्रहलाद जी कहते हैं मुझे तो दिखता है मेरा नारायण, तो मुझे खंबे में दिखता है। हिरण्यकश्यप जैसे ही प्रहलाद बोलता हिरण्यकश्यप से कि मुझे खंबे में दिखता है, हिरण्यकश्यप दौड़ पड़ा खंबे की तरफ और जोर की एक गदा का प्रहार किया। जैसे ही गदा का प्रहार किया उसके प्रकट हो गए नरसिंह भगवान। बोले नरसिंह भगवान की बड़े ही क्रोध में थे नरसिंह भगवान। चरानो है नित्यो निर्माहर को रूप भयानक है, गगन गण गड़ावे दर्द जीवन के पावे जीवन को रोज मानो अंग जात खानो है। बड़े क्रोध में है आज हिरण्यकश्यप भगवान, हरिश्चंद्र नरसिंह भगवान बड़े क्रोध में है और हिरण्यकश्यप को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़े हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह भगवान युद्ध करने लगे हैं। और पहले तो ऐसे ही युद्ध चलता रहा और युद्ध चलते चलते समय जैसे ही संध्या कालीन का समय आया तो कभी गोद में बैठाला हिरण्यकश्यप को और गोद में बैठा करके पहले तो भागा हिरण्यकश्यप को और जैसे ही पकड़ करके जकड़ करके नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप को गोद में बैठाना है हंसने लगा जोर जोर से, आप तो मुझे मार ही नहीं सकते, मैं वरदान प्राप्त किया है। मैंने क्या वरदान प्राप्त किया है? तो मुझे नहीं मार सकता,
प्राप्त किए हैं। ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से, ना पृथ्वी पे ना आकाश में, ना घर के भीतर ना घर के बाहर, ब्रह्मा के बनाए हुए ब्रह्मा के बनाए हुए 12 महीने में किसी महीने में ना मरूं, किसी दिन में ना मरूं, तो कैसे मारेगा? ना अस्त्र से ना शस्त्र से कैसे मारेगा वो? भगवान ने अपने नाखूनों से ही वध कर दिया। जैसे ही अपने वरदान को बताया, भगवान कहते थे ऊपर है नीचे है, सारे ही वरदान की रक्षा करते हुए भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। बोले दुष्ट निकंदन भगवान की जय। अब जैसे काली ने जाकर के चरणों में प्रणाम किया, जैसे ही चेहरे में देखा कि बब्बर शेर जैसा रूप दिखाई दे रहा है, थाली पटक करके भागी। सारे देवता विचार करने लगे अब क्या किया जाए। लक्ष्मी मैया तो चली गई, तो प्रहलाद जी को आगे किया तो प्रहलाद अब तुम ही जाकर के भगवान के क्रोध को शांत करो। और प्रहलाद जी आकर के जैसे ही भगवान के समीप आए तो भगवान ने उठा करके गोद में बैठा लिया और गोद में बैठा ला और वात्सल्य कर रहे हैं। जिस प्रकार एक गाय अपने बछड़े को चाटती है, उसी प्रकार हम सभी वो नरसिंह भगवान प्रहलाद को वात्सल्य कर रहे हैं। उस दृश्य को हम सभी भी देख रहे हैं। मानो आज विचार कर रहे हैं कि मेरे कारण मेरा नाम जाप करने में कितना कष्ट पाया है तुमने, कितना कष्ट पाया है तुमने। और विचार बोले भगवान मुझे आपसे डर नहीं लगता। क्यों? अरे एक पुत्र को अपने पिता से डर लगता है कभी, मुझे भी आपसे कोई डर नहीं लगता। भगवान करुणाप्त हो गए और आज प्रहलाद के गोद में बैठा करके आज प्रहलाद से क्षमा मांग रहे हैं। बोले प्रभु प्यारे अंग को मन तुम्हारे, दुष्ट असुरों ने मारे मम नाम गाने में। गिर से गिराया तुम्हें जल में डुबाया है, कष्ट पहुंचाया मम नाम गाने में। उर्दे लगाए प्रभु कभी बार बार, करुणा स्वरूप लगे करुणा दिखाने में। मंजुल मुखार बिंद चूम चूम प्रभु कहे, क्षमा करो पुत्र मुझे देर भई आने में। आज नरसिंह भगवान प्रहलाद से क्षमा मांग रहे हैं। बताइए भगवान की कितनी करुणा है, अपने भक्तों के ऊपर भगवान करुणा करते हैं। तो आज ये दृश्य देखने को मिला, भगवान क्षमा मांगते हैं, प्रहलाद की स्तुति कर रहे हैं। आइए हम सब भी स्तुति करेंगे। तो जिन जिन को पूजन करना हो तो पूजन करने के लिए आते चलेंगे, और हम सभी एक सुंदर से भजन का आनंद प्राप्त करेंगे। बोलिए नरसिंह भगवान की, प्रहलाद जी महाराज की। अरे वाला बस्ती वासियों, यादव भैया दूध खूब पीते हो, फिर भी जय नहीं बोली जा रही। बोलो नरसिंह भगवान की। देखिए नरसिंह भगवान की जो झांकी है, ये विराट स्वरूप कहा गया है। बड़ा भयंकर, ऐसा भयंकर स्वरूप नारायण हरि ने कभी नहीं रखा। ये जो अवतार हुआ था, सबसे उग्र अवतार श्री नारायण हरि का श्री नरसिंह रूप में हुआ था। और जो नरसिंह जी की पूजा करते हैं और जो नरसिंह जी को पूजन करते हैं, आरती करते हैं, बहुत से लोग घर में भी रखते हैं। और जहाँ नरसिंह जी रहते हैं